हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी महताऊ चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है ज़मीन जायदाद में जो है बंटवारा का मामला जो है कैसे होता है। जी हाँ, हमारे पास भी जो है ऐसे मामला हुआ था। मैं चाहता हूं कि आज का ये वीडियो जो है यहाँ से कुछ आप लोग से जो है कुछ सलाह लेना चाहता हूं। जी हाँ, आज मैं आप लोग को जो कुछ किसी के बारे में बताना नहीं चाहूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो हुआ है, जो चीज़ें हुआ है उसके बारे में जो है मैं आप लोग से राय लेना चाहता हूँ। तो बने रहेगा इस वीडियो को और जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से मैं यहाँ से सलाह लेना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप जो है ज़रूर एक गरीब आदमी को जो आप थोड़ा सा हेल्प जरूर आपसे मदद मिल पाएगा दोस्तों। अगर आप जो है कुछ कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कुछ कमेंट करेंगे तो ज़रूर जो है मुझे भी कुछ यहाँ पर हेल्पफुल मिल पाएगा। तो दोस्तों, जो हमारे साथ घटित हुआ है वही चीज़ को जो है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मेरा ज़मीन कुछ जो है झारखंड में भी है। जी हाँ, झारखंड में भी मेरा ज़मीन है। तो वहाँ पे जो है कुछ दोस्तों हम लोग को कुछ बंटवारा हुआ, जैसे दादा परदादा के नाम से जो है वहाँ से बहुत काफ़ी सारे मेरे दादाजी के दादाजी का, ठीक है, मेरे दादाजी लोग के नाम का जो है ज़मीन अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अभी 2022 चल रहा है और अभी तक वही चीज़ें जो है चलता हुआ आ रहा है। तो उस ज़मीन को हम जो कैसे बंटवारा कर पाएंगे, किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यहाँ से कुछ अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वो ज़मीन जो है दादा परदादा के नाम से जो ज़मीन है वो जो है लगभग जो है ऐसे बंटवारा होते हुए जो है तो दोस्तों मेरे दादाजी के पिताजी, ठीक है, मेरे दादाजी लोग जो है तीन दादाजी थे, तीन दादा हुए, तीन दादाजी के पिताजी के नाम पर जो ज़मीन है वो ज़मीन को हम लोग अब जो है बंटवारा करना चाह रहे हैं। तो उस ज़मीन को हम कैसे बंटवारा करेंगे, किस तरीके से हमें मिलेगा, वो चीज़ के बारे में मैं भी अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया हूँ और किस तरीके से हमें करना है। तो दोस्तों, तो ये सारी चीज़ के बारे में जो है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से हमें वो ज़मीन मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे वो ज़मीन तो ज़रूर हमें भी ज़रूर मिलेगा, इतना हमें उम्मीद और विश्वास भी है। तो दोस्तों, ये कैसे हो रहा है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए, मेरे दादाजी के पिताजी के नाम पर ज़मीन था और जो है मेरे दादाजी लोग थे तीन भाई। जी हाँ, मेरे दादाजी लोग कितना भाई थे? तीन भाई थे, यानी कि तीन दादाजी हुए, ठीक है। तीन दादाजी में से बंटवारा हुआ है। उन लोग का भी बच्चे जो थे उन लोग का कुछ ज़मीन था, तो वो अलग अलग उन लोग ऑलरेडी बंटवारा हो चुके थे। बंटवारा होने के बाद जो ज़मीन था कई लोग जो है बेच दिए, कई लोग जो है कुछ ज़मीन, किसी का ज़मीन कुछ है और कुछ ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन लगभग बेच दिए। तो दोस्तों, ऐसे करते वहाँ से बंटवारा हुआ। फिर जो है मेरे दादाजी लोग आए, मेरे दादाजी लोग को भी जो है वहाँ से उन लोग भी जो कुछ ज़मीन बेचे, है ना, पुश्तैनी ज़मीन का। उन लोग भी जो है मेरे दादाजी लोग भी जो है कुछ ज़मीन को जो है उन लोग भी बेच दिए अपनी कब्जा में लेने के बाद, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है मेरे पिताजी लोग, ठीक है। तो मेरे पिताजी लोग में से भी जो है मेरे पिताजी लोग चार भाई रहे, ठीक है। मेरे दादाजी का चार बेटे हुए, तो चार बेटे में से जो है मेरे पिताजी हैं और मेरे चाचा लोग हैं, ठीक है। तो मेरे चाचा लोग भी क्या किए हैं कि कुछ ज़मीन को जो है यहाँ से कुछ बेच दिए हैं, है ना। कुछ बंधक रख दिए थे मेरे दादाजी लोग, उसमें से कुछ छुड़ाए हैं। तो वहाँ से ऐसे करा के जो कुछ ज़मीन है अभी। तो मेरे चाचा लोग के अभी मेरे दो चाचा जो है ऑलरेडी जो है ख़त्म हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में उन लोग नहीं हैं और जो है हम दो ठो हैं, मेरे पिताजी बच्चे हैं और एक मेरे चाचा जी और भी हैं। तो उनके जो है मेरे पिताजी के हम लोग दो भाई हुए और जो है मेरे चाचा जी हैं उन लोग जो मेरे पिताजी के नीचे वाले उनका भी दो भाई हैं। और जो है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो रहा है कि मेरे पिताजी का तीसरा नंबर का भाई जो है उनका एक बेटा है और जो है उसे सबसे छोटे वाले मेरे चाचा जी हैं उनका दो भाई हैं,
ठीक है, इस तरीके से हैं दोस्तों। और दोस्तों उन लोग में भी जो है कुछ कुछ जो है मेरे पिताजी लोग के नाम से जो जो कुछ कुछ ज़मीन हुआ है, उन लोग भी कुछ कुछ जो है बंटवारा हो चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ ज़मीन जो है कुछ बंधक में अभी भी है, तो उसको भी हम लोग छुड़ाना चाहते हैं। तो उसको छुड़ा के जो है हम लोग जो है फिर भाग होना चाहते हैं। तो उसको भाग जब होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ जो है 4 ही भाग खाली करेंगे, ऐसे हम लोग का मानना है। इस तरीके से हमारा बिलीव है और हम लोग यही चीज़ें करना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरे पिताजी लोग 4 भाई थे, तो 4 बंटवारा ही करेंगे हम लोग। 4 बंटवारा करने के बाद जो है अब इधर की प्रोसेस होगा। तो दोस्तों वो चीज़ें जो है जो भी हो रहा है, किस तरीके से होगा, कैसा होगा, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वो कुछ ज़मीन जो है क्या है कि रोड के किनारे भी ज़मीन है, ठीक है। तो रोड के किनारे जब ज़मीन है तो सबसे तीसरे नंबर वाला भाई जो है वो क्या होता है, उनका ज़मीन जो है एकदम जो है रोड चौड़ी हो रहा है, तो सारा ज़मीन जो है ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे मामले में उन्होंने सलाह लिए हमसे, तो हमने कहा कि भाई दोस्तों देखो ऐसे है, तो अगर इस तरह की बात है कि आप लोग का पूरा ज़मीन ख़त्म हो जा रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग का प्लॉट जो है खाली पड़ा है, और 2 ठो भाई जो हैं उन लोग ऑलरेडी वहाँ पर जो कब्जा जमाए हुए हैं। उन लोग का ज़मीन में उन लोग का जो है मकान वकान बना चुके हैं उन लोग, और जो है ये भाई भी बना लिया है, लेकिन उसका ज़मीन पूरा चला जाएगा, उसमें मतलब रोड में चला जाएगा। तो भाई हम लोग का प्लॉट खाली पड़ रहा है। तो वो प्लॉट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जैसे हम लोग 2 भाई हैं और वो चाचा जी का वो 1 भाई है, तो उसको हम लोग कैसे बंटवारा करेंगे। तो इसमें मैं भी उलझ गया हूँ, इसमें मैं भी कन्फ्यूजन हो गया हूँ। तो यहाँ पर बात आ रहा है दोस्तों कि वहाँ पे एक्चुअली में हमें 3 भाग करना चाहिए था, ठीक है। हिस्सा तो हमारे नाम पे ही है, वो मेरे पिताजी के नाम से, तो उसको भी देना चाह रहे हैं। तो उसमें 3 भाग करके जो है 1 भाग हमें देना चाहिए, लेकिन गलती ये हो गया है दोस्तों, वहाँ पे उसको जो है मैं सिर्फ जो है 2 भाग कर दिया हूँ, ठीक है। 2 भाग में अभी हो गया है, और जो है अब 50-50 कर दिए हैं। तो 50-50 में से क्या हुआ कि उसका जो ज़मीन जा रहा है, ठीक है, उसका रोड में जो ज़मीन जाएगा उसको मैं बोल दिया हूँ कि भाई वहाँ से भी जो भी गवर्नमेंट से जो है कुछ मुआवजा मिलेगा, वो पैसा जो है 50-50 आपको करना होगा, तभी जाके मैं इस ज़मीन को भी दूंगा बोला। तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि ये यहीं पे मैं कन्फ्यूजन हो रहा हूँ कि वो ज़मीन जो है मैं उसको दे रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हाँ बोला, तो मैं उसको 50% उनको दे रहा हूँ और 50% हम लोग का है, जो जिसमें जो हम लोग भाई भी हैं। तो उसमें जो है चौड़ाई जो बन रहा है दोस्तों, मैं आप लोग बताऊँ 47 स्क्वायर फीट हो रहा है। 47 स्क्वायर फीट जो है चौड़ाई है रोड के साइड में फ्रंट वाला, और जो है नीचे के साइड में गहराई में बात करूँ तो गहराई 67 है, 6-7, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो दोस्तों अगर आप उसको 3 भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 भाग में करेंगे, फिर भी जो है 15.6 का फ्रंट निकलेगा 3 भाग में, लेकिन उसको हम लोग 2 भाग ही कर दिए हैं। 2 भाग में हो रहा है 23.5, तो 23.5 में हम लोग 2 भाई हो जा रहे हैं, और 23.5 में वो उधर 1 भाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन हो गए हैं कि हम लोग इसको कैसे करें, क्या करें। अब बातचीत तो हो गया है, लेकिन ये फाइनल बात अभी नहीं हुआ है, कागज पत्र अभी नहीं बना है, तो कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें 3 भाग करना होगा कि या फिर जो है मैं 2 भाग से ही जो मान जाऊं। तो ये चीज़ें मैं अभी भी कन्फ्यूजन हूं कि हमें क्या किस तरीके से करना होगा, ये समझ में नहीं हो रहा है। मौखिक रूप से मैं बोल दिया हूं कि भाई 2 भाग इसमें से कर दो, और जो है आपका जो मुआवजा होगा उसमें से हमें भी 50% हमें भी दे देना, इस टाइप की बात हुआ है। लेकिन बात यह है कि ज़मीन जो है हमारे नाम पे था एक्चुअल में, तो ज़मीन हमारे भाग में ही है, तो उसको जो है उसका मुआवजा चला जा रहा है, इसलिए जो है हम उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ठीक रहे, क्या उचित रहेगा, उस हम लोग का जो खाली प्लॉट है उसको 3 भाग करना सही रहेगा, या तो फिर जो है एक ही भाग या तो फिर 2 भाग करके जो है उससे उसका जो घर जो है मुआवजा जा रहा है उसमें से हमें 50% ले लेना होगा। आप इसके बारे में ज़रूर आप बताइएगा कैसे करना होगा। तो ये इसमें एक कहानी ये भी आता है, ये इसमें एक और भी आता है दोस्तों। अगर हम इसको 3 भाग करते हैं तो जो है उसका घर का जो है हिस्सा है उसमें जो मुआवजा जाएगा उसमें मैं चाहता हूँ कि जो है 70% वो रखे और 30% जो है हमें मिले।
क्योंकि हम लोग इधर से जो है 3 भाग कर रहे हैं तो 1 भाग दे रहे हैं, तो इस वजह से 30% हमें दे और 70% वो रखे मुआवजा जो मिलेगा उसमें से, तो ये भी हो सकता है। तो यही चीज़ें मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग से यही चीज़ें मैं सलाह लेना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग ज़रूर बताइएगा इसको कि हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर कुछ ज़रूर जो है कुछ सलाह देंगे तो मैं आगे चल के जो है इसकी जो है डिसीजन ले पाऊँ, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हुआ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, किस तरीके से करना होगा, ताकि छोटा भाई का भी कुछ हेल्प मिल सके। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को आप लोग के द्वारा मैं दूर करना चाहता हूँ तो दोस्तों आज मैं इतने बोलना चाहता हूँ, इतने बोलकर आज मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। और जाते जाते चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। आने वाले टाइम में आप लोग को और भी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।